आज हम देखेंगे हेडर एंड फुटर को। और हेडर एंड फुटर से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सभी ऑप्शन को हमने आज के इस वीडियो में कवर किया है। चाहे वो ये वाले ऑप्शंस हो या फिर और ऑप्शंस हो। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तब आपको हेडर एंड फुटर से रिलेटेड कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसी वीडियो में हेडर एंड फुटर से रिलेटेड सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल यूज के साथ यहाँ पर समझाया है। आप बस इस वीडियो को देख लीजिए, यही वीडियो आपके लिए काफी होगी हेडर एंड फुटर को समझने के लिए। और जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा एमएस वर्ड है, इसको सीखने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं। और ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 9 है। इससे पहले हम 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर। और इस सीरीज की हमने जो एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यदि आप चाहें तो वहां से जाकर और भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब समय को बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हेडर एंड फुटर आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट कैसे लेते हैं? आपको जो है फॉर्मूला लगाना होता है, इज इक्वल टू देन RAND। उसके बाद आपको ब्रैकेट को ओपन करना होता है, और जितने भी पैराग्राफ चाहिए सिंपली उस नंबर को लिख देना होता है। देन ब्रैकेट को क्लोज कर कर एंटर की को दबा देना होता है। इससे क्या होता है, जितने भी पैराग्राफ आपने टाइप किए थे वो सभी आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। और मैं जो है इसको छोटा करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर हमारे जो है सभी के सभी पेज आ चुके हैं। टोटल 11 पेज है। एंड पेज का ये जो ऊपर वाला एरिया होता है इसको कहा जाता है हेडर। एंड ये पेज के नीचे वाला एरिया होता है, इसको कहा जाता है फुटर। और यदि आप किसी एक पेज में हेडर को अप्लाई कर देते हैं तो वो सभी पेज में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। एंड जो आपके हेडर के ऑप्शन रहते हैं या फिर जो प्रॉपर्टीज आपकी हेडर की रहती हैं, वो सभी की सभी प्रॉपर्टी आपकी फुटर की भी रहती हैं। यदि आप किसी पेज में फुटर ऐड कर देते हैं तो वो भी आपकी सभी पेज में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। मींस जो ऑप्शन आपके हेडर के लिए होते हैं वही सभी ऑप्शन आपके फुटर के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को नहीं बताएंगे, सिर्फ किसी एक को प्रैक्टिकली यूज के साथ आपको बता देंगे। आप जो है दोनों के साथ यूज करके उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इस पेज को हम बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, जब आपको जो है किसी हेडर को इंसर्ट करना होता है उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है ये जो ऑप्शन है हेडर, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से किसी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लें और उस फॉर्मेट की हेडर आपकी जो है अप्लाई हो जाएगी। और वहीं दूसरा तरीका होता है, आप जो है पेज के अपर पोर्शन में आकर यहाँ पर अपने माउस से 2 बार क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, हेडर जो है ऑटोमेटिकली आपके पेज पर आ जाएगी। तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये आसान है किसी भी हेडर को ओपन करने का। और वहीं यदि आपको इसको क्लोज करना है हेडर को, तो ये जो ऑप्शन है हेडर क्लोज, या तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप जो अपने पेज पर कहीं पर 2 बार क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी हेडर क्लोज हो जाएगी। और यही सेम प्रॉपर्टी आपकी फुटर के लिए भी अप्लाई होती है। यदि आपको फुटर को लेकर आना है, या तो आप यहाँ पर 2 बार क्लिक कर सकते हैं या फिर इंसर्ट टैब में जाकर ये जो ऑप्शन है फुटर, यहाँ से फुटर का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको इसको क्लोज करना है, या तो आप पेज के बीच में 2 बार क्लिक कर दीजिए या फिर आप डिजाइन टैब पर जाकर ये जो ऑप्शन है लास्ट वाला क्लोज हेडर एंड फुटर, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके हेडर एंड फुटर क्लोज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है हेडर, एंड दूसरा है फुटर, एंड तीसरा है पेज नंबर। इन तीनों ही ऑप्शन को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, इनको आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं, या फिर आप किसी हेडर को या फुटर को इंसर्ट करने पर ये जो टैब ओपन होता है यहाँ पर भी ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड तीनों ही ऑप्शन का यूज सेम है, या तो आप यहाँ पर सीख लीजिए या फिर आप यहाँ पर सीख लीजिए। तो मैं आपको जो है इसी टैब में बता देता हूँ, डिजाइन वाले टैब में, जिससे कि आपको ये जो और ऑप्शन है ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा हेडर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, ये जो है हेडर के बहुत सारे टेम्पलेट आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे सिंपली आप उसको क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं, आप सभी को चेक कर लीजिएगा। ठीक, और आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको क्लिक करके इंसर्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं इस वाले को इंसर्ट कर लेता हूँ। सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया और ये वाला जो है इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पर आपको जो भी लिखना है आप वो लिख दीजिए।
जैसे कि मैं हमारी एकेडमी का नाम लिख देता हूँ, लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी। मैंने जो है हमारी एकेडमी का नाम लिख दिया है, लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी। अब जैसे ही हम क्लोज हेडर करते हैं, इससे क्या होगा, ये जो हमारी फर्स्ट पेज की हेडर है, ये हमारी सभी पेजों में अप्लाई ऑटोमेटिकली हो चुकी होगी। आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी अप्लाई हो गई है, यहाँ पर भी अप्लाई हो गई है। यही हेडर का यूज होता है एंड फुटर का। आप एक पेज में अप्लाई कीजिए, ये सब में अप्लाई हो जाती है। और वहीं यदि आपको हेडर को एडिट करना हो, तब आप क्या करेंगे, सिंपली 2 बार यहाँ पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे कि मैं कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर्स कर देता हूँ और अकेडमी में डबल वाई लगा देता हूँ। ठीक, अब मैं जो है इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो चेंज है हमारा, ये सभी जगह अप्लाई हो गया होगा। मैं आपको नीचे के पेज पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो हमारा दूसरा पेज है, यहाँ पर भी एस लग चुका है एंड यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा वाई लग चुका है। तो आई होप आपको जो है हेडर को एडिट करना भी आ गया होगा। और मान लीजिए वहीं यदि आपको हेडर को क्लोज करना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है हेडर, इसमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव हेडर, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो हेडर है वो यहाँ से हट जाएगी और जैसे ही आप क्लोज हेडर करते हैं, आपका जो पेज है वो पहले जैसा हो जाएगा जैसे कि पहले था। मीन्स हेडर यहाँ पर रहेगी ही नहीं। आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप इस हेडर पर क्लिक करते हैं, तो इसके लास्ट में एक और ऑप्शन होता है, सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ये हमको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम इन सभी ऑप्शंस का यूज सीख लेंगे। तो इस ऑप्शन को मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, सेव सिलेक्शन टू गैलरी वाले को। अभी के लिए हम देखते हैं फुटर को। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हेडर एंड फुटर दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, इनमें ज्यादा चेंज नहीं होता। तो फुटर को देखने के लिए हम जो है इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और पेज के नीचे के पोर्शन में आकर यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देते हैं। अब ये जो हमारा फुटर बन चुका है। और ये जो ऑप्शन है फुटर, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको फुटर के बहुत सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे। जो भी फुटर का टेम्पलेट आपको अच्छा लगे, आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, ये वाला टेम्पलेट या फिर आप कह सकते हैं ये वाला डिजाइन यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लिखना है। जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ, शेखर। इतना करने के बाद मैं जो है क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो फुटर है, ये हमारा सभी पेजेस में अप्लाई हो गया होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक, ये तो होता है आपका फुटर का। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब्स में। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपली आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर और यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, सिंपली आपको क्लिक करना है एनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। और यदि आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडमिशन वीडियो लिंक दिया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उससे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। और यदि आपको फुटर को एडिट करना है, तब आप सिंपली यहाँ पर 2 बार क्लिक कर सकते हैं या फिर इंसर्ट टैब में जाकर ये जो ऑप्शन है फुटर, इस पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से यदि आपको इसका टेम्पलेट चेंज करना है, तो वो आप कर दीजिएगा। और यदि इसको एडिट करना है, तो ये जो ऑप्शन है एडिट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये वाला टैब ओपन हो जाएगा और ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा फुटर में एंड यहाँ पर एडिट। तो आपको जो भी इसमें एडिट करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं जो है यहाँ पर अपने नाम की जगह हमारी एकेडमी का नाम लिख देता हूँ, कंप्यूटर एकेडमी। तो यहाँ पर मैंने जो है हमारी एकेडमी का नाम लिख दिया है। ये आप देख पा रहे होंगे, लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर्स। मीन्स अब ये जो है एडिट हो चुकी है। जैसे ही आप क्लोज पर क्लिक करते हैं, अब ये चेंज आपको सभी पेजेस में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह आप जो है फुटर को एडिट कर सकते हैं। और मैं आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ, सिंपली यहाँ पर 2 बार क्लिक करना है फुटर में एंड यहाँ पर फुटर पर क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है रिमूव फुटर, इसके माध्यम से आप जो है फुटर को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, अब हमारा जो फुटर है वो यहाँ से हट चुका है। यदि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी कोई फुटर नहीं रहा है।
तो फुटर को हटाने के लिए आप जो है रिमूव फुटर का यूज कर सकते हैं। और ऑप्शन देखते हैं सिंपली फुटर में। तो जैसे कि आपका हेडर में एक ऑप्शन दिया हुआ था सबसे लास्ट में, यही सिमिलर ऑप्शन आपका फुटर में भी दिया हुआ है, सेव सिलेक्शन टू फुटर गैलरी। इसको भी मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, या फिर इन दोनों ऑप्शन को एक साथ बता दूंगा आपको लास्ट में, ठीक। अब इसके बाद अगला जो ऑप्शन है, ये है आपका पेज नंबर। एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है पेज नंबर लाने के लिए। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा टैब देखने को मिल जाता है जिसमें लिख रहा है टॉप ऑफ पेज। यदि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, आपको बहुत सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। एंड इन सभी टेम्पलेट में एक बात जो है नॉर्मल होती है, वो ये है कि पेज नंबर जो है पेज के सबसे टॉप में होता है। एंड यहाँ से आप कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से। आपका जो पेज नंबर है वो पेज के टॉप पर आएगा, या फिर आप कह सकते हैं पेज के ऊपर आएगा। वहीं अगला जो ऑप्शन है, ये है आपका बॉटम ऑफ पेज। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कई सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं पेज नंबर के। बट जब आप यहाँ से किसी टेम्पलेट को सेलेक्ट करते हैं, तब आपका जो पेज नंबर है वो पेज के बॉटम में आएगा, मीन्स नीचे की साइड आएगा। जैसे कि मैं जो है ये वाला जो टेम्पलेट है, इसको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इसको सेलेक्ट किया और इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा पेज है, इसके बॉटम में जो है हमारा पेज नंबर आया है। और भी ऑप्शन होते हैं इसमें, जैसे कि एक है आपका पेज मार्जिन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है चार टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। एक है लेफ्ट टेम्पलेट, एक है राइट, लेफ्ट, और ये नीचे लिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पेज का जो मार्जिन होता है उसके लेफ्ट साइड में जो है पेज नंबर आएगा। इससे आपके पेज के राइट साइड में पेज नंबर आएगा। इससे जो है वर्टिकल लेफ्ट मीन्स यहाँ पर आएगा। और इससे जो है लार्ज राइट आएगा, मीन्स यहाँ पर आएगा। तो ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, एसेंट बार लेफ्ट, इससे क्या होगा, आपका जो पेज नंबर है वो पेज के लेफ्ट में आ जाएगा। देखिए, ये जो एरिया होता है इसको पेज मार्जिन कहा जाता है, यहाँ पर एंड यहाँ पर। एंड हमारा जो पेज नंबर है वो पेज मार्जिन के लेफ्ट में आ चुका है। यही इस ऑप्शन का यूज होता है पेज मार्जिन वाले का। और यदि आप यहाँ से राइट सेलेक्ट कर देते हैं, तब ये पेज नंबर यहाँ पर राइट में आ जाएगा। और यदि आप वर्टिकल लेफ्ट सेलेक्ट करते हैं, तब ये नीचे की साइड ऐसे वर्टिकल में आएगा, ठीक। ये आप करके देख सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वहीं अगला जो ऑप्शन है, ये है करंट पोजीशन। इसका मतलब होता है, जहां पर भी आपके पेज नंबर की करंट पोजीशन होती है, आपका पेज नंबर वहीं पर आता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ से हम जो है ये वाली जो टेम्पलेट है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा पेज नंबर है, और इसको हम जो है थोड़ा आगे लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये ना तो लेफ्ट में है, ना राइट में है, और ना ही सेंटर में है। ये जो है यहाँ पर है, बिल्कुल ठीक। तो इसी पोजीशन को करंट पोजीशन कहेंगे हम। और मान लीजिए आपको इसी जगह पर पेज नंबर चाहिए, तब आप क्या करेंगे, ये जो पेज नंबर वाला ऑप्शन है इसमें जाएंगे। एंड ये जो ऑप्शन है करंट पोजीशन, इसमें जाएंगे। और यहाँ पर ये जो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट की थी, इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा जो पेज नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है। एंड यही इसकी करंट पोजीशन बन चुकी है। यदि मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तब आप देख पाएंगे कि सभी पेज में आपका जो पेज नंबर है वो इसी जगह पर होगा। चाहे कोई सा भी पेज हो, चाहे पेज 3 हो या फिर पेज 4 हो, ठीक। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका रिमूव पेज नंबर। इससे क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो पेज नंबर है वो हट जाएगा। मैं आपको जो है इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया और ये हमारा पेज नंबर हट चुका है। एंड ये सभी पेज इस पर से हट चुका है। अब किसी भी पेज पे हमारा पेज नंबर नहीं है। ये इस ऑप्शन का यूज होता है रिमूव पेज नंबर का। एंड आई होप ये वाला जो ग्रुप है हेडर एंड फुटर, ये पूरा का पूरा ग्रुप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि सच में आपको ये ग्रुप समझ में आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारा अगला जो ग्रुप है वो है इंसर्ट ग्रुप। एंड जैसा कि इसका नाम है इंसर्ट, तो इसके अंदर ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इन सभी का यूज किया जाता है इंसर्ट करने के लिए। चाहे डेट एंड टाइम हो, या फिर पिक्चर हो, या फिर क्लिप आर्ट हो। मीन्स आप इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, इनके माध्यम से बहुत कुछ इंसर्ट कर सकते हैं अपने हेडर एंड फुटर में। तो सबसे पहले देखते हैं इस वाले ऑप्शन को, डेट एंड टाइम को। मान लीजिए आपको जो अपने हेडर में या फिर फुटर में डेट एंड टाइम लगाना है, तब आप क्या करेंगे, ये जो आपका कर्सर है, सिंपली आप इसको वहां पर ले जाएंगे, या तो हेडर में या फिर फुटर में। और ये जो ऑप्शन है डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
और यहाँ पर फॉर्मेट दिए हुए हैं डेट एंड टाइम के। आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लगे सिंपली उसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी आपके कंप्यूटर में करंट डेट होगी वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ये इस ऑप्शन का यूज होता है डेट एंड टाइम का। और यही सेम प्रॉपर्टी आपकी फुटर में भी अप्लाई होती है। यदि आपको फुटर में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना हो तब आप इसी तरह कर सकते हैं। और वहीं अगला जो ऑप्शन है ये है आपका क्विक पार्ट। इसको हमने बहुत अच्छे से इंसर्ट वाले टैब में कराया था यहाँ पर। यदि आपको इसके बारे में जानना है तब आप जो है हमारी प्ले लिस्ट में इंसर्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। वहीं अगला जो ऑप्शन है ये है पिक्चर। इसके माध्यम से आप जो है किसी भी पिक्चर को या फिर आप कह सकते हैं किसी भी फोटो को अपने हेडर या फुटर में इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे कराते हैं, सिंपली इस पर जाकर क्लिक कर देते हैं। इससे ये टैब ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको जिस भी पिक्चर को इंसर्ट करना है सिंपली उसको सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, वो पिक्चर आपकी जो है हेडर में या फिर फुटर में आ जाएगी। और इसको इंसर्ट करने के बाद ये जो फॉर्मेट वाला मेनू है ये ओपन हो जाता है। एंड इसके अंदर ये जितने भी ऑप्शन है इन सभी को हमने आपको ऑलरेडी करा दिया है। ये भी आप यदि हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल हम जो है इसकी सिंपली पोजीशन चेंज कर लेते हैं यहाँ से और इसको जो है थोड़ा सा छोटा करके हेडर की इस साइड में रख देते हैं। अब ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। यही आपका इस ऑप्शन का यूज होता है पिक्चर का। वहीं इसके बगल में ये जो ऑप्शन है ये है क्लिप आर्ट। तो ये भी बिल्कुल सेम ऑप्शन है। यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये एक छोटा सा टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप वो लिख दीजिए जो भी आपको सर्च करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिया है और गो पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, क्लिप आर्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और जो भी क्लिप आर्ट आपको इंसर्ट करना है सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह आपका जो क्लिप आर्ट यहाँ पर आ जाएगा और आप इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और एक बार इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं जिससे कि ये जो मूव हो सके। और इसको जहां पर भी रखना है आप सिंपली ऐसे रख सकते हैं। ये जो है आपका क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज होता है। एंड यहाँ पर हमारा ये वाला जो ग्रुप है इंसर्ट वाला ये भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये सभी ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको सच में समझ में आ गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला ग्रुप देखते हैं जो कि है नेविगेशन। एंड इस ग्रुप के अंदर ये जो सबसे पहला ऑप्शन होता है ये है गो टू हेडर। एंड वहीं इसके बगल में ये जो ऑप्शन है ये है गो टू फुटर। तो इन दोनों ऑप्शंस का यूज क्या होता है, इस ऑप्शन का यूज किया जाता है हेडर में जाने के लिए और इस ऑप्शन का यूज किया जाता है फुटर में जाने के लिए। तो अभी जैसा आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो ऑप्शन है गो टू हेडर ये अभी डिसेबल है। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है हेडर में है तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को यूज नहीं कर पाएंगे गो टू हेडर को। लेकिन वहीं ये जो ऑप्शन है गो टू फुटर, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं इससे क्या होगा, ये जो आपका कर्सर है ये फुटर में चला जाएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। सिंपली मैंने गो टू फुटर पर क्लिक किया और हमारा ये जो कर्सर है ये फुटर में आ चुका है। एंड ये पेज का बॉटम साइड है एंड यहाँ पर फुटर लिख भी रहा है। आप आई होप समझ गए होंगे इस ऑप्शन का क्या यूज होता है गो टू फुटर का। अब आप जो है फुटर में आ चुके हैं। अब मान लीजिए अब आपको जो है हेडर में जाना है तब आप क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है गो टू हेडर सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो हेडर में आ जाएगा। ये इन दोनों ऑप्शन का यूज होता है गो टू हेडर एंड गो टू फुटर का। वहीं अगला जो ऑप्शन है ये है प्रीवियस सेक्शन एंड ये है नेक्स्ट सेक्शन। इनको अच्छे से समझने के लिए पहले हम जो है इसको समझ लेते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज, इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है 50-60 पेजों का और आपको जो है उस डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज है उसका एक अलग हेडर लगाना है और बाकी के पेजों का एक अलग हेडर लगाना है। उस कंडीशन में आप जो है इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं इससे क्या होता है, ये जो ब्लैंक हो जाती है और यहाँ पर लिख रहा है फर्स्ट पेज हेडर। मीन्स आप जो भी हेडर बनाओगे वो जो है आपके सिर्फ फर्स्ट पेज के लिए होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक, और यहाँ पर मैं जो है लिख देता हूँ FIRST फर्स्ट पेज। अब मान लीजिए आपने जो है फर्स्ट पेज की हेडर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया है, ठीक है। अब आपको जो है अगले पेज पर जाना है तब आप क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट सेक्शन है सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये हेडर आ चुकी है और ये जो है आपका फर्स्ट पेज नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हेडर लिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है फर्स्ट पेज नहीं है, ये दूसरा पेज है। यदि ये जो फर्स्ट पेज होता तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पेज हेडर लिख रहा होता,
जैसे कि मान लीजिए आपको जो है फर्स्ट पेज पर जाना है, तो ये जो ऑप्शन है प्रीवियस सेक्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये फर्स्ट पेज हेडर आ गया है। और वहीं यदि आपको नेक्स्ट सेक्शन पर जाना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे आप जो नेक्स्ट सेक्शन पर आ जाएंगे। तो यही इन दोनों ऑप्शन का यूज होता है, प्रीवियस सेक्शन का पहले वाले सेक्शन पर आने के लिए और नेक्स्ट सेक्शन का अगले सेक्शन पर जाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है, लिंक टू प्रीवियस, इसको अच्छे से समझने के लिए पहले जो हम इस वाले ऑप्शन को समझ लेते हैं, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। ये जो ऑप्शन है, इसका क्या यूज है? इसका यूज होता है, मान लीजिए आपको जो है, जो आपके ऑड पेज है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, यहाँ पर आपको एक अलग हेडर एंड फुटर लगाना है। और वहीं जो आपके इवन पेजेस है, जैसे कि 2, 4, 6, यहाँ पर आपको एक अलग हेडर एंड फुटर लगाना है। तो इस कंडीशन में आप जो है इस वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। जब आप इस पर टिक लगा देते हैं और ये जो ऑप्शन है नेक्स्ट सेक्शन, इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, आप जो है इवन पेज पर आ जाते हैं। ये यहाँ पर लिख भी रहा है इवन पेज, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आप जो इवन पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको जो भी हेडर या फुटर लगाना है, आप उसको लगा दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इवन पेज, जिससे कि हमको समझने में आसानी हो। इवन पेज पर हमने जो है यहाँ पर हेडर में लिख दिया है इवन पेज। वहीं जब हम नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, अब हम जो है ऑड पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर जो है ये वाला हेडर लग रहा है। और इसके साथ साथ हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं ऑड पेज, और इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। अब देखिए, ऑड पेज पर हमने ऑड पेज लिख दिया है और इवन पेज पर हमने जो है इवन पेज लिख दिया है। और आपका जो फर्स्ट पेज है, उस पर जो है यहाँ पर फर्स्ट पेज लिखा हुआ है, ठीक। अब हम जो है सिंपली इसको क्लोज कर देते हैं और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा पहला पेज है, इस पर हमने जो है फर्स्ट पेज लिखा था, तो ये जो हमारा फर्स्ट पेज का हेडर है। वहीं जो हमारा दूसरा पेज था, इस पर हमने जो इवन पेज लिखा था, तो यहाँ पर जो इवन पेज लिखा हुआ है। वहीं जो हमारा थर्ड पेज था, इस पर हमने ये जो ऑड पेज लिखा था, इसीलिए यहाँ पर ऑड पेज लिख रहा है। और वहीं यदि आप फोर्थ पेज देखेंगे, तो वहां पर जो आपको इवन पेज लिखा हुआ मिलेगा, देखिए, क्योंकि 4 आपका जो है इवन होता है, ठीक। और वहीं यदि आप फिफ्थ देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ये वाला हेडर देखने को मिलेगा ऑड पेज वाला। और 6 में आपको इवन लिखा हुआ मिलेगा। बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए ये जो हमारा फर्स्ट पेज है, इसके हमको जो है 2 टुकड़े करने हैं। तब हम क्या करेंगे, सिंपली कर्सर को यहाँ पर रखेंगे, देन पेज लेआउट पर जाएंगे और ये जो ऑप्शन है ब्रेक, इस पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो लिख रहा है नेक्स्ट पेज, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो भी टेक्स्ट था वो अगले पेज पर आ जाएगा और कर्सर से पहले वाला टेक्स्ट हमारा उसी पेज पर रह जाएगा। और साथ ही साथ हमारा ये जो फर्स्ट पेज था, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो यहाँ पर तो देखिए ये फर्स्ट पेज लिख रहा है, वहीं जो अगला पेज आया है, इस पर भी ये फर्स्ट पेज लिख रहा है। इसके हेडर में जाकर डबल क्लिक करते हैं, तब आप देख पाएंगे कि ये जो लिंक टू प्रीवियस है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला पेज हमारा जो है फर्स्ट पेज का ही एक हिस्सा है, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली लिंक हो गया है पहले वाले पेज से। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है, लिंक टू प्रीवियस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला ग्रुप। एंड साथ ही साथ ये वाला जो ग्रुप है, इसके भी हमने 2 ऑप्शन तो आपको बता दिए हैं। और ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है, इसका क्या यूज होता है, इसके माध्यम से आप जो है ये जो पेज का टेक्स्ट है, इसको हटा सकते हैं जब तक कि आप जो है हेडर या फुटर पे काम कर रहे हैं, जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होगा, ये वाला जो टेक्स्ट है, ये इनविजिबल हो जाएगा और आपको नहीं दिखेगा। और आप जो अच्छे से हेडर में और फुटर में काम कर सकते हैं। जैसे ही आपका काम हो जाए, आप जो यहाँ पर जैसे ही टिक लगा देंगे, ये जो टेक्स्ट है ये फिर से आ जाएगा। यही इस ऑप्शन का यूज होता है, सो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का। और यहाँ पर जो है ये वाला ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको जैसा कि कई बार बता रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी आपकी हेडर में अप्लाई होती है, वही सेम प्रॉपर्टी आपकी फुटर में भी अप्लाई होती है। मैं दोनों को यहाँ पर इसलिए नहीं करा रहा हूँ, एक तो इससे वीडियो लंबा होगा और दूसरा यहाँ पर कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। इसीलिए आप एक को सीख लीजिए, जब आपको ऑप्शंस का यूज करना आ जाएगा, तो आप जो है सेम ऑप्शंस को फुटर में भी यूज कर सकते हैं। वहीं हमारा अगला जो ग्रुप है, ये है पोजीशन। और जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इस ग्रुप में ये जो ऑप्शंस हैं, इनका यूज किया जाता है हेडर या फुटर में लिखे हुए टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, इसको हमको जो पेज के ऊपर की तरफ लिखना है। तब हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है हेडर फ्रॉम टॉप, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो पेज के ऊपर की साइड जाता जाएगा। और वहीं यदि आपको इसको नीचे लिखना है, तो आप इसको ऊपर वाले एरो पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो है नीचे आ पाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है, आपको इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तब आप इसको सिंपली सिलेक्ट कर कर
ये जो होम टैब है एंड यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है, इनका यूज करके आप जो है इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसका साइज बढ़ा सकते हैं, इसको जो है बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं, इसका अलाइनमेंट सेंटर में कर सकते हैं। मीन्स ये जितने भी ऑप्शन है होम टैब के, आप इनको यहाँ पर हेडर या फुटर में यूज कर सकते हैं। और वहीं पर मान लीजिए ये जो आपका फुटर है, यहाँ पर भी आपने कुछ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी जो है इसको सिलेक्ट करके इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको इसकी पोजीशन चेंज करना हो, जैसे कि ऊपर या नीचे करना हो, तब ये जो ऑप्शन है फुटर फ्रॉम बॉटम, आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, मैं जैसे ही नीचे वाले एरो पर क्लिक कर रहा हूँ, ये जो नीचे की साइड जा रहा है, और जैसे ही मैं जो ऊपर वाले एरो पर क्लिक कर रहा हूँ, ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये जो इन दोनों ऑप्शन का यूज होता है, हेडर फ्रॉम टॉप एंड फुटर फ्रॉम बॉटम, बहुत ही इजी थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। वहीं जो अगला ऑप्शन है, ये है आपका इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तो ये एक छोटा सा टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन होता है, और यहाँ पर भी अलाइनमेंट दिया हुआ है, जैसे कि लेफ्ट, सेंटर, राइट, और मार्जिन भी दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है ये कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि डॉट डॉट, ये माइनस का साइन, ये स्टार। ठीक, आपको जो भी यूज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, इसको हमको सेंटर में लेकर आना है या फिर राइट में लेकर आना है, तब आप इसका अलाइनमेंट या तो होम टैब में जाकर चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से यदि आप सेंटर पर कर कर ओके पर क्लिक करते हैं, इससे ये सेंटर में आ जाएगा। और वहीं यदि आप राइट पर क्लिक करके ओके पर यदि क्लिक करते हैं, इससे ये राइट में आ जाएगा। और वहीं इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि ये नन है। यदि ये जो टू है डॉट डॉट वाला, आप इस पर क्लिक करके ओके कर देते हैं, इससे आपके टेक्स्ट से पहले ये डॉट डॉट वाली लाइन आ जाएगी। और इसमें और भी ऑप्शंस हैं, आप जो इनका यूज करके देख सकते हैं। और यही इस वाले ऑप्शन का यूज होता है, अलाइनमेंट टैब का। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वाला ग्रुप भी समझ में आ गया होगा। और लास्ट का जो ऑप्शन है, ये है क्लोज हेडर। किसी भी हेडर एंड फुटर को क्लोज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। मैं जो है एक बार करके और दिखा देता हूँ। देखिए, अब जो हमारी हेडर एंड फुटर क्लोज हो चुकी है, और जो है दो ऑप्शन और रह गए थे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले मैं जो है आपको हमारे नोट्स दिखाना चाहूंगा। ये जो हमारे नोट्स हैं MS वर्ड के, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप चाहें तो इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये जो हमारे नोट्स हैं, इनका जो हेडर है, यदि वो आप ऑब्जर्व करेंगे, तो ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है। मीन्स हमने यहाँ पर लिख दिया है, ओनली फॉर एन इंडिविजुअल और स्टूडेंट, नॉट फॉर एनी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है हमारे द्वारा बनाया गया हेडर है, इसका कोई टेम्पलेट नहीं था। तो मैं आपको जो है इसी के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जैसे कि ये जो हमारा हेडर है, यहीं पर मैं सेम चीज लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर सेम चीज लिख दी है, और इसका जो कलर है उसको भी लाल कर दिया है। तो सिंपली इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम जो है सेंटर में कर देते हैं। अब ये जो हमारा सेंटर में हो चुका है, और इसको हम जो है थोड़ा ऊपर और कर देते हैं, ये जो हमारा हेडर है। तो ऊपर कैसे करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है हेडर फ्रॉम टॉप, सिंपली इसके माध्यम से। ये जो नीचे वाला एरो है, जब आप इस पर क्लिक करते जाएंगे, तो ये जो है ऊपर की साइड जाता जाएगा। अब मान लीजिए ये जो हमारा हेडर है, ये कंप्लीट हो चुका है, ये बन चुका है। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये जो हमारे हेडर का स्टाइल है, इसको हमको सेव करना है। तब हम कैसे करेंगे, ये जो ऑप्शन है हेडर, इस पर क्लिक करेंगे, और सबसे लास्ट में ये वाला जो ऑप्शन है, सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी, ये अभी डिसेबल है। ये इनेबल कब होगा, सिंपली हमको जो है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद, और यदि अब हम देखेंगे, तो अब ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है, सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये वाला जो हेडर है, आप इसको अपने हेडर वाले टेम्पलेट में सेव कर पाएंगे। और यहाँ पर ये नाम पूछ रहा है कि आपको जो है किस नाम से सेव करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर हेडर लिख देता हूँ, और ये जो ओके है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब इससे क्या हुआ है, ये जो हमारा हेडर है, जो हमने खुद से बनाया था अभी स्टाइल करके, ये जो है हमारा सेव हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये हमारे टेम्पलेट्स हैं। सिंपली आपको जो है नीचे जाना है सबसे, और यहाँ पर आपको जो है जो हेडर आपने बनाकर सेव किया है वो दिख जाएगा। यही इस ऑप्शन का यूज होता है, लास्ट वाले का। अब आपको जो है जब भी आगे कभी कोई दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है, और ये वाला हेडर चाहिए, तब सिंपली आप यहाँ से ले सकते हैं। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। एंड यही सेम ऑप्शन आपका फुटर के लिए भी होता है। और यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है, ये कंप्लीट हो चुका है। यदि सच में आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।